पास है लेकिन नमस्कार, आप सभी का स्वागत मणिमंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मणिमंत्र में हर सप्ताह आपको हम बताते हैं किस तरीके से आपकी जो बचत है और आपका जो निवेश है, कैसे आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। आज भी एक खास विषय के साथ हम यहाँ हाजिर हुए हैं, जहां आपको हम बताएंगे किस तरीके से आपकी जो बचत है, जब उसको आप निवेश में तब्दील करते हैं, कैसे उस बचत को आप बढ़ा सकते हैं, कैसे आपका जो निवेश है वो बढ़ सकता है। अक्सर हम सुनते हैं जो म्यूचुअल फंड हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं इसके लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ साथ और क्या विकल्प आपके पास हैं, और इसमें भी जब हम कहते हैं कि किस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए, सारी जानकारी है या नहीं, इसके बारे में आज आपको खास तौर से हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप। आपके लिए क्या है बेहतर? हम जानते हैं कि दोनों म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें अक्सर हम सुनने में आता है फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए या मल्टी कैप फंड की बात की जाए। आपको हम बताएंगे कि ये आखिर हैं क्या और इन दोनों के बीच में किस तरह का अंतर है, और ऐसे में आपके लिए क्या कुछ बेहतर है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर फ्लेक्सी कैप क्या होता है। आखिर कैसे, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं उसमें फ्लेक्सी कैप की जब बात की जाए, तो खासतौर से फ्लेक्सी कैप जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह का एक म्यूचुअल फंड है जो लगातार हमें बताता है कि हमें कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए। और ख़ासतौर से इस म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए, जो कि अलग अलग जगह निवेश करता है, निवेश की जगह है लार्ज कैप की बात की जाए, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप, यानी ये तीनों के लिए एक तरीके से स्वतंत्र है, आज़ाद रहता है कि ये कहीं भी निवेश कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो निवेश करता है वो है फंड मैनेजर, और फंड मैनेजर जो है वो बाजार के अनुसार जो आपका निवेश है उसको शिफ्ट कर सकता है। यानी अगर हम देखते हैं कि जो हमारी लार्ज कैप की कंपनीज हैं वो अगर अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही हैं तो वहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में अच्छा प्रदर्शन मिल रहा है तो वहाँ जो हमारा फंड मैनेजर है वो निवेश कर सकता है। तो ये तो बात होगी किस तरीके से हमारा फ्लेक्सी कैप काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं हमारे मल्टी कैप की, मल्टी कैप आखिर क्या है, आइए ये भी आपको हम यहाँ बता देते हैं। मल्टी कैप में खास तौर से आपको बता दें, मल्टी कैप फंड जो है ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन लंबी अवधि में। लेकिन खास बात क्या है, देखिए खास बात यह है कि सेबी के नियम के अनुसार हर कैप में 25% निवेश जो है वो आवश्यक है। न्यूनतम निवेश इतना होना ही चाहिए तीनों में, यानी लार्ज कैप की बात की जाए, मिड कैप की बात करें या स्मॉल कैप की बात करें, 25% होना चाहिए। और उसकी वजह से जोखिम और रिटर्न के बीच एक अच्छा संतुलन जो है वो हमें मल्टी कैप में देखने को मिलता है। तो जाना आपने किस तरीके से, देखिए जो जब हम फ्लेक्सी और मल्टी कैप की बात कर रहे हैं क्या कुछ है, लेकिन इनके बीच के अंतर को अगर समझना हो, आखिर किस तरह का अंतर इनके बीच में नजर आता है, आइए इस पर भी अब नजर डाल लेते हैं। क्योंकि जो मुख्य अंतर हैं वो क्या है, जब अलग अलग हम कह सकते हैं जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं उनकी तरफ से जब हम सोचते हैं, तो उसमें आपको बता दें जो पहला पॉइंट आता है निवेश का। यानी निवेश की जब बात अगर हम करते हैं तो फ्लेक्सी कैप जो है वो किसी भी मार्केट कैप में निवेश कर सकता है, जैसा हमने आपको बताया। मल्टी कैप जो है वो हर कैप की श्रेणी में 25% निवेश उसके लिए जरूरी है। ये अपने आप में एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाध्यता नजर आती है। अगला मुख्य पॉइंट होता है रिटर्न का, आपको कितना उससे मुनाफा मिलेगा, रिटर्न। तो फ्लेक्सी कैप में बाजार की स्थिति के अनुसार बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है अगर बाजार प्रॉफिट दे रहा है, जबकि मल्टी कैप में यह माना जाता है कि लंबे समय में आप जो हैं वो बेहतर रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन वो सीमित दायरा रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी विविधता जो है वो नजर आती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जोखिम यानी रिस्क की। इसमें रिस्क आपका कितना रह सकता है। फ्लेक्सी कैप के रिस्क की अगर बात की जाए तो ये रहता है मॉडरेट टू हाई, यानी मध्यम से उच्च जोखिम जो है वो यहाँ बना रहेगा। मल्टी कैप की बात करें तो विविधता के कारण जोखिम संतुलित रहता है, क्योंकि आप लार्ज और इसके साथ साथ स्मॉल मल्टी अगर जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपका जो पैसा है, जो निवेश है वो तीनों में जाता है, बराबर जाता है। इस वजह से ये यहाँ पे जोखिम जो है उसका कोशिश करता है कि संतुलन बना रहे। अगला बड़ा जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों में देखिए किस तरह की हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सी कैप जो है अपने आप में जो जिस तरीके से शाब्दिक अर्थ भी जो है आप समझ रहे होंगे, मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है उसके अनुसार जो फंड मैनेजर है आपके निवेश को हम कह सकते हैं कि स्मॉल में लगा रहे हैं, मिड में लगा रहे हैं, लार्ज में लगा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मल्टी कैप की जब हम बात करें, जो फंड मैनेजर है उसके पास सीमित दायरा होता है, क्योंकि आपका 75% जो है, 25% लार्ज में, 25% आपका मिड में और 25% स्मॉल में चला जाता है। बचा 25% उसका ही
जो हक है वो फंड मैनेजर के पास होता है मल्टी कैप में, जिसको वो रणनीति के अनुसार कहीं लगा सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बाद कि इसमें ड्यूरेशन यानी अवधि, हमें कितनी अवधि में इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अमूमन जो फ्लेक्सी कैप है उसको ये माना जाता है कि मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार जब हम देख लेते हैं उसको कि वहाँ पे किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, तब हम उसमें कह सकते हैं कि घटत बढ़त कर सकते हैं। फंड मैनेजर को लगता है कि स्थिति अच्छी है, तब आप वहाँ पे दूसरी तरफ रुख कर सकते हैं। और खासतौर से मल्टी कैप की जब बात की जाए तो यहाँ सीमित दायरा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ये मान लिया जाता है कि आप लंबी अवधि के हिसाब से अगर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, जबकि फ्लेक्सी कैप जो है उसके लिए मानते हैं कि 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि आप ले सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप में क्योंकि आप विविधता के साथ यहाँ पे अपना निवेश कर रहे हैं, वहाँ ये आवश्यक हो जाता है कि आप लंबी अवधि के हिसाब से ही करें, और उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि आपके जो उद्देश्य हैं वो किस तरह के हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना हो चाहिए और कुछ मुख्य अंतर भी। लेकिन और किस तरीके से अगर आप निवेश करने जा रहे हैं और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, इस बारे में और जानकारी लेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। आपको बता दें हमारे साथ धनंजय जी जुड़ चुके हैं। धनंजय फाइनेंशियल प्लानर हैं और लगातार आर्थिक मामलों के में लगातार हमें जानकारी भी देते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका धनंजय जी। सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड को लेकर हर कोई कहीं ना कहीं एक सोच रखता है कि इसके जरिए हमें मुनाफा मिलता है, लेकिन कई कैटेगरी इसमें नज़र आती हैं। और जब हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की और मल्टी कैप फंड की, तो इसको लेकर लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं धनंजय जी एक संशय की स्थिति रहती है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने राइटली कहा सेशन के शुरुआत के दौरान कि जब फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं या मल्टी कैप की बात करते हैं, लोगों का ये मन में रहता है कि क्या ये दोनों सेम है, इसके पैटर्न्स क्या है। तो जनरली एज अ निवेशक फ्लेक्सी कैप में, जैसे नाम ही इसका है कि एक फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से, उतार चढ़ाव के हिसाब से लार्ज, मिड या स्मॉल, ये तीनों कैटेगरी में अपने परसेंटेज एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। जी। तो अभी अगर हमारे फंड मैनेजर को लगता है कि अभी लार्ज कैप की वैल्यूएशन चीप है हम्म। और उसमें 50 60 70% पैसा लगना चाहिए, तो 50 60 7% पैसा लार्ज कैप में लग सकता है। जी। लेकिन मल्टी कैप में एक नियम है जो कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, जहां पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे फंड मैनेजर को एटलीस्ट 25% पैसा स्मॉल कैप, 25% पैसा लार्ज कैप और 25% पैसा मिड कैप में रखना मैंडेटरी है, कंपलसरी एज पर सेबी रेगुलेशन। जी। तो यहाँ पर जो हमारी फंड मैनेजर को जो फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी सी कम रहती है, और ये बहुत थोड़ा डिसिप्लिन अप्रोच है। तो कभी कभी कुछ निवेशक कहते हैं कि सर मैं मार्केट के जो वैल्यूएशन है या फिर मार्केट के डायनामिक्स को ज़्यादा टाइम करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा संतुलन मेंटेन करना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरे को तीनों फ्लेवर चाहिए इक्वल मात्रा में, तो मल्टी कैप वहाँ पर वर्कआउट करता है। जी। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा डायनामिकली चाहते हैं कि थोड़ा फंड मैनेज हो, जहाँ पर फंड मैनेजर वैल्यूएशंस, मार्केट के लेवल्स, मार्केट को प्रेडिक्शन के हिसाब से थोड़ा पोर्टफोलियो को और डायनामिकली मैनेज करें, वहाँ जी पर फ्लेक्सी कैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल धनंजय जी, लेकिन बतौर जो खासतौर से हमारे नए निवेशक हैं, जब निवेश की हम सोच रखते हैं और शुरुआत करना चाह रहे हैं, ऐसे में फ्लेक्सी कैप में जाना सही रहेगा या मल्टी कैप में जाना सही रहेगा आपके अनुसार, जो नए निवेशक हैं उनके लिए? मुझे लगता है कि नए निवेशक को अगर आप टेक्निकली देखें तो मुझे लग रहा है कि मल्टी कैप जो है ना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, हम्म। क्योंकि वहाँ पर एक डिफाइंड अप्रोच है कि आपका पैसा जो है, कि जैसे कभी फॉर एग्जांपल फ्लेक्सी कैप में अगर हमें वैल्यूएशन स्मॉल कैप की ज़्यादा अच्छी दिखती है तो 50 60% पैसा स्मॉल कैप में भी जा सकता है। जी। तो शायद वहाँ पर पोर्टफोलियो में जोखिम थोड़ा ज़्यादा हो, और हम्म। शायद इतने मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ में एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट में बना रहे, वो इंपॉर्टेंट है। हम्म। सर यहाँ पर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आज निवेशक जानना है, एक होता है रिटर्न एक्सपीरियंस, एक होता है एक्सपीरियंस ऑफ रिटर्न। इसका मतलब ये कि अगर कोई निवेशक 5 10 साल पैसा रखता है तो पैसा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी। लेकिन उसको ये 5 10 साल बने रहना वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम्म। ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है और वो पैनिक होकर अपने इन्वेस्टमेंट को वापस विड्रॉ कर दे रहे हैं, तो शायद वो उनका अनुभव उतना अच्छा नहीं हो। तो हम्म। एज अ निवेशक अगर आपको लग रहा है कि आपके और 5 से 7 साल का टाइम फ्रेम है और हल्का सा आपका रिस्क एपिटाइट है, आप इक्विटी निवेशक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मल्टी कैप से आप चालू कर सकते हैं। और जी। अगर आप थोड़ा सा डायनामिक अप्रोच लेना चाहते हैं जहाँ पर आपकी रिस्क एपिटाइट थोड़ी सी अधिक है, देन हम्म। फ्लेक्सी कैप आपके लिए काम कर सकता है। जी बिल्कुल। और खासतौर से इनके बीच जो अंतर है वो तो हमने धनंजय जी अपने दर्शकों को बताया, लेकिन जैसा आपने कहा कि शुरुआती तौर पे मल्टी कैप का रुख जो है वो किया जा सकता है। और ऐसे में एक सवाल ये भी आता है, क्या जब हम रुख कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही आप एसआईपी के थ्रू या खासतौर से लमसम अमाउंट जो है वो उसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपके अनुसार आप किसको बेहतर मानते हैं?
मुझे लगता है कि सर ये जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट के लेवल्स के हिसाब से है। अभी जनरली आप देखिए लास्ट एक साल में मार्केट का रिटर्न फ्लैट रहा है। इनफैक्ट निफ्टी अगर आप लास्ट अगस्त की बात करें तो 26,000 के लेवल के आसपास थे, अभी 24,500 या 8-900 के आसपास है। तो जी। अभी कभी कभी एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा मार्केट के लेवल्स को भी कॉल लेना पड़ता है। जैसे एसआईपी तो हम कहते हैं कि ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट है, वहां पर आप मार्केट की डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, वो आप अपने आप को एक डिसिप्लिन निवेशक बनाते हैं कि हर महीने मुझे इतना पैसा बचत करना है। तो मैं हर निवेशक को कहता हूं कि जब आप एसआईपी के माध्यम से कुछ करते हैं ना, तो पहले 5 साल आप उसको इन्वेस्टमेंट मत समझिए, आप ये समझिए कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन किया है इन्वेस्टमेंट की आदत डालने को। जी। जहां पर मोटी रकम होती है, जहां पर आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमिट करना पड़ता है, हम्म। तो वहां पर थोड़े से मार्केट के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। जी। अगर आप आज की बात करें जहां पर मार्केट 25,000 के आसपास है और लास्ट एक साल में ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे वैल्यूएशन अच्छा होना जरूरी है, तो आप जी। फंड मैनेजर को सिलेक्शन करना। तो अभी इस लेवल पे फ्लेक्सी कैप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि फंड मैनेजर को पता है कि अभी वैल्यूएशंस कहाँ पर हमको अट्रैक्टिव मिल रही है। हम्म। और अगर आप एसआईपी के माध्यम से करते हैं तो मुझे लग रहा है कि मल्टी कैप जो है ना वो एक बेटर कॉल होगा। तो आप कॉम्बो कर सकते हैं, जी। लमसम के लिए आप फ्लेक्सी कैप यूज कर सकते हैं जो कि मार्केट के लेवल्स के हिसाब से चेंज होता रहता है डायनामिकली, हम्म। और आपका एसआईपी के लिए आप मल्टी कैप कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन में आप काम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन खास तौर से धनंजय जी, जब हम देखते हैं कि फिर चाहे हम एसआईपी के थ्रू करें, क्योंकि पिछले महीने ही हमने देखा था, अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो किस तरीके से एसआईपी जो है एक रिकॉर्ड स्तर पर हमें नजर आया था, जो कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, उनका भरोसा भी दिखाता है। उसी तरह जब म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं और खासतौर से फ्लेक्सी की जब हम बात करते हैं, तो क्या फ्लेक्सी जो है अनुभवशाली जो निवेशक हैं उनके लिए हम मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर जो है उसकी विशेषज्ञता भी देखी जाती है कि वो कितना एक्सपीरियंस है, किस तरह का उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमें अगर यहाँ ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो इन्वेस्ट कर दिया जाए, लेकिन अगर वहाँ पे फंड मैनेजर से कोई गलती होती है, अगर वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद वहाँ पे जो जोखिम है वो बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली। कारण क्या है कि जैसे अगर हम मार्केट पे कॉल लेते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, तो अगर फंड मैनेजर की कॉल गलत पड़ जाती है मार्केट में, अगर उनको लग रहा है कि स्मॉल कैप में मूवमेंट आएगा लेकिन मूवमेंट मिड कैप में आ जाता है, तो शायद पोर्टफोलियो में वो रिटर्न नहीं जनरेट हो जो जनरेट हो सकता है। तो हम्म। इसलिए यहाँ पर फंड मैनेजर का प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंड मैनेजर ही कॉल लेता है कि कितना एलोकेशन किस परसेंटेज में होना चाहिए। जी। मल्टी कैप में वो कॉल फिक्स है एज पर रेगुलेटर कि 25-25 तो आपको बाय डिफॉल्ट डालना ही है। हम्म। और यहाँ पर जब फंड मैनेजर की कॉल होती है तो उसकी एक्सपर्टाइज, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस, किस तरीके से उनका पास में फंड ट्रैक रिकॉर्ड का परफॉर्मेंस रहा है, किस जी। तरीके से उनकी वो फिलोसॉफी है इन्वेस्टमेंट की, वो वैल्यू बेस्ड है, ग्रोथ हम्म। बेस्ड है, मोमेंटम बेस्ड है, तो ये बहुत सारे फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। तो डेफिनेटली जोखिम फैक्टर तो फ्लेक्सी कैप में ज्यादा रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट एज अ निवेशक थोड़े बहुत मार्केट के लेवल्स और आपका अनुभव क्या है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो जनरली हमने स्टार्टिंग में कहा कि मल्टी कैप आपकी शुरुआत पॉइंट होनी चाहिए अगर आप जी। एसआईपी के माध्यम से करें। लेकिन अगर आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हैं जहां पर ऑलरेडी आपने मार्केट का 5-7 साल का साइकिल देखा है हम्म। और आपको पता है कि वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पर आप एक फ्लेक्सी कैप की तरफ रुक कर सकते हैं। तो आपकी एक्सपीरियंस और फंड मैनेजर का एक्सपर्टाइज, ये दोनों की कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करता है एक बेटर पोर्टफोलियो क्रिएट करने में। जी, बिल्कुल। लेकिन अक्सर जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, उनकी एक सीधी उम्मीद होती है रिटर्न से, जो कि हमने अपने पॉइंट में बताया था। आपको किस तरीके से लगता है जो रिटर्न है, क्या सिर्फ रिटर्न के आधार पर ही हमें इस बात का चयन करना चाहिए कि हम फ्लेक्सी की तरफ जा रहे हैं या मल्टी की तरफ जा रहे हैं? सर मेरे को जनरली मेरे अवेयरनेस प्रोग्राम में लोग सवाल पूछते हैं कि सर अगर मैं इस फंड में डालूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। हम्म। तो मैं कहता हूं कि सर रिटर्न तो आप पे डिपेंड करेगा। तो वो कहते हैं कि सर रिटर्न मुझ पे कैसे डिपेंड करेगा। मैंने कहा कि सर पिछले 45 साल में जितना रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है जी। उतना रिटर्न इन्वेस्टर ने नहीं कमाया है। हम्म। क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा सेंसेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि उसको कंट्रोल अपने सेंसेस को करना है। जी। तो इन्वेस्टिंग में ना मार्केट्स ने अपने काम किए हैं। अगर आप सर 5 साल, 10 साल, 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो हम्म। ऑलमोस्ट हर इक्विटी स्कीम ने परफॉर्म किया है, लोगों ने पैसा बनाया भी है। हम्म। ये शॉर्ट टर्म में मार्केट काम नहीं करता है ना, वहां पर हमारी टेम्परामेंट, हमारे खुद के इमोशनल कंट्रोल ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी। अभी लास्ट एक साल 1.5 साल से अगर मार्केट में थोड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, लोगों की हम्म। एसआईपी चल रही है, तो लोग मुझे कह रहे हैं कि सर एसआईपी में रिटर्न नहीं बन रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पहले 5 साल ये हम्म। दुआ कीजिए कि एटलीस्ट 5 साल मार्केट ज्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि आप जब यूनिट एक्यूमुलेट करते हैं ना, अगर जी। नीचे वैल्यूएशन में आप एक्यूमुलेट करते हैं, वो निर्माण रखता है वेल्थ क्रिएशन का 5 से 6 साल बाद। तो हम्म। अगर आप एसआईपी के माध्यम से कर रहे हो, सोच रहे हैं कि हर साल मार्केट बढ़ता रहे, तो ये आपके लिए ज्यादा एडवांटेजियस सिचुएशन नहीं है। एसआईपी करने के बाद ये प्रे कीजिए कि मार्केट 2-3 साल फ्लैट रहे या थोड़ा नेगेटिव रहे, ताकि आप हम्म। जब यूनिट एक्यूमुलेट करें वो निर्माण देगा। ये छोटे छोटे यूनिट्स आपको जो कलेक्शंस होंगे ये हेल्प करेंगे, जब मार्केट एक बार रिबाउंड करता है, वापस मार्केट थोड़ा सा ऊपर चलता है, तो हम्म। वहां पर वेल्थ क्रिएशन की संभावना बन जाती है।
जी, बिल्कुल। और ख़ासतौर से धनंजय जी अगर देखा जाए, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि जो निवेशक हैं वो रिटर्न की तरफ ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए। उन बातों को भी आपसे मैं आगे जानूँगा और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताएँगे किस तरीके से आपका जो निवेश है वो बेहतर हो सकता है, आपका मुनाफ़ा जो है वो बढ़ सकता है, बशर्ते आपके पास जानकारी होनी चाहिए। वही जानकारी आपको देंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एमडीएच किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में। आपको आज हम बता रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़े हैं धनंजय जी, उन्होंने भी बताया कि कौन से ऐसे खास पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसी खास बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। लेकिन यहाँ धनंजय जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसा आपने बताया कि मार्केट का जो टेम्परामेंट है वो लगातार हर कोई नोटिस करता है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि मार्केट के साथ जो इन्वेस्टर है वो एक इमोशनल टच ना रखे? क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस में हमें लगता है कि अच्छा अगर मार्केट जा रहा है तो और ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा दिया जाता है। करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है ना, मार्केट में जनरली मार्केट के लेवल्स के हिसाब से ना हमारे सोचने का तरीका, बिहेवियर बदलता है। जब मार्केट 26,000 था लास्ट ईयर ना, आप देखिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे, उनको लग रहा था कि मार्केट 4 साल से बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा। जी। तो जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसी समय एक मार्केट का डायरेक्शन तय करता है कि अभी उसको मार्केट क्या लग रहा है। जैसे मार्केट जब आप लास्ट ईयर, आप इस साल जनवरी में आप देखें जब मार्केट 22-23 हजार के आसपास था, तो वहां पर वो चेक काटने के पहले लग रहा था उनको और मार्केट नीचे आएगा। तो ये जो जी। हमारे बिहेवियर, इमोशंस, तो ये बाय डिफॉल्ट रहेंगे, बिकॉज इन्वेस्टिंग में 50% बिहेवियर का काम करता है, 50% मार्केट का काम करता है। हम्म। वहां पर आपको हेल्प लेना चाहिए एक सलाहकार का, एक आपके जो फाइनेंशियल प्लानर हैं या आपके जो एडवाइजर हैं, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, वो आपकी रिस्क एपिटाइट को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट गोल को समझते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के अनुभव को समझते हैं। उस पर्टिकुलर पैटर्न में डिसाइड होता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए। तो जी। अगर आपने कभी इक्विटी का एक्सपोजर लिया नहीं है, आपने हमेशा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में डाला है और आप पहली बार निवेश कर रहे हैं मार्केट में, तो वहां पर आपको क्लैरिटी होनी कि आपका पर्पस आप क्या चीज कर रहे हैं। जनरली अगर किसी का टाइम फ्रेम 1-2 साल का है, तो इस दोनों में से कोई भी फंड रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इक्विटी हमेशा 5 से 7 साल का एसेट क्लास है। तो जी। अगर आपने अपने टाइम फ्रेम, अपने गोल, अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, आपका रिस्क एपिटाइट, अगर ये चारों पैरामीटर में काम कर लिया, तो हम्म। बहुत हद तक आप अपने इमोशनल को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, टैन डाउन कर सकते हैं। जी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इसकी सपोर्ट की जरूरत है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल प्लानर और एडवाइजर के थ्रू आप कनेक्ट कीजिए। वो जी। आपको असेसमेंट कर सकेंगे कि आपकी क्या प्रोफाइलिंग है, उससे आपको बेटर गाइडेंस मिल सकता है। जी, बिल्कुल। और वही एक मार्गदर्शन जो है वो लगातार धनंजय जी आज आप हमारे दर्शकों को भी दे ही रहे हैं। ऐसे में खास तौर से धनंजय जी अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि जब हम फ्लेक्सी कैप की तरफ रुख करते हैं तो 5 साल कम से कम उसमें हमें रुकना चाहिए या उससे लंबे समय के लिए। और जब हम मल्टी कैप की बात कर रहे हैं तो वहाँ सीधा कहा जाता है, क्योंकि आप एक डाइवर्सिफिकेशन वहाँ ज़्यादा है और आपको अपने जोखिम को भी संतुलित रखना है, तो लंबी अवधि के हिसाब से ही सोच के चलना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप स्कीम को देखेंगे ना, तो 50% पैसा तो मिड और स्मॉल कैप में ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमको हम्म। पता है कि जिस तरीके से वॉलिटिलिटी होती है मार्केट में, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, गिवन द नेचर की किस तरीके से वो स्टॉक सिलेक्शंस होते हैं। जी। तो ऑब्वियसली अगर आपके टाइम फ्रेम 7 से 8-9 साल के आसपास है मिनिमम, तो आपको जनरली मिड कैप, मल्टी कैप की तरफ रुकाव झुकाव ज़्यादा रखना चाहिए। और जैसे हम्म। आपने जैसे राइटली कहा कि फ्लेक्सी कैप 5 से 6 साल, 7 साल का टाइम फ्रेम इज गुड। लेकिन एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ निवेशक से, कि जी। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जनरली क्या होता है कि आज हमने कोई एसआईपी की हम्म। और 5 साल पूरा हो गया, तो बहुत सारे जब मुझे ये कहते हैं कि सर मैंने 5 साल से एसआईपी किया है, पैसा नहीं बना है, तो हम्म। मैं बार बार कहता हूँ कि सर आपकी जो पहली किस्ती कटी थी ना, उसका 5 साल हुआ है, जी। लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट कटा उसका एक ही महीना हुआ है। तो अगर हम्म। आपकी एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो ये 2.5 साल ही है। हम्म। तो जब मैं बात करता हूँ 5 साल की, तो 5 साल कंप्लीटेड इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो निवेश किया है, हम्म। आपका टोटल पोर्टफोलियो का क्या 5 साल इन्वेस्टमेंट का होरिजन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उस पैरामीटर में एज ए निवेशक आप जज करना चाहें, तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो काफी बेहतरीन दिखेगा। और क्योंकि जी। कंपाउंडिंग का जो ताकत है ना, वो 5 से 7 साल के बाद ही एक्चुअली पोर्टफोलियो में दिखता है। पहले 5 से 7 तो एक्यूमुलेशन होता है, हम्म। उसके बाद उसकी बढ़ोतरी चालू होती है।
यानी धनंजय जी, आपके अनुसार जो हमारी आखिरी एसआईपी हो उसके बाद के 5 वर्ष हमें देखने चाहिए? एब्सोल्युटली, क्योंकि क्योंकि एक जब आप यात्रा कवर करते हैं ना, तो हम्म। वहां पर आपको स्टार्ट करना है कि जब मैंने स्टार्टिंग से लेके वो 5 साल हुआ है कि नहीं हुआ है। हम्म। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही 5 साल पहले की है और लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 महीने पहले कटा है तो 2.5 साल ही होते हैं। और हमको पता है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास, आप हमारे ये चैनल में हमने बार बार बताया कि इक्विटी 5 से 7 साल का टाइम डिमांड ही करता है। जी। 1-2 साल के लिए इक्विटी निवेश होता ही नहीं है। तो हम्म। अगर आपने 5 साल एसआईपी किया तो आप ये समझिए कि मैंने 2.5 साल ही किया है। हम्म। तो अगर आपने 10 साल का किया है तो एटलीस्ट आपको तब लगे कि एटलीस्ट मैंने 5 से 7 साल की यात्रा कवर की है। वहां पर आपको एक पोर्टफोलियो मीनिंगफुल रिटर्न दे सकता है, जो आपकी उम्मीद है ना, आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं पोर्टफोलियो के लेके। तो जी। पोर्टफोलियो काफी आपको वो जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बैलेंस हो जाता है। हम्म। लेकिन 5 साल के बाद में शायद हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन रियलिटी में अच्छा भी रिटर्न मिल सके, मार्केट के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जी। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। टाइम रही सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं लाइटर नोट में कहता हूँ अपने सेशन के दौरान हमेशा ये जी। सवाल पूछता हूँ इन्वेस्टर से कि आप मेरे को एक बात बताइए, सर पनीर का रेट ज्यादा होता है कि पनीर टिक्का का? हम्म। तो वो हंस के कहते हैं कि सर ऑब्वियसली सर पनीर टिक्का का रेट ज्यादा होता है। तो मैंने बोला इससे आपने क्या सीखा? जो टिकेगा उसका रेट बढ़ेगा, दैट इज द जी। सिंपल कैलकुलेशन, चाहे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, हो ये या। भी आसान भाषा में एक आपका अलग फॉर्मूला है कि किस तरीके से देखिए आपका निवेश जो है बढ़ सकता है। और 5 जी। साल का अगर किसी का एक टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, तो वो एक पड़ाव है, उसको मंजिल ना मान लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जब खासतौर से मल्टी कैप की अगर हम यहाँ बात करें धनंजय जी, जैसा उसमें हम जानते हैं कि करीब जो 50 से 75% है वो हमारा एक तरीके से पूरा निवेश हो जाता है। लेकिन जो 25% बचता है, क्या वहाँ फंड मैनेजर जो है वो उसके लिए आज़ाद रहता है, स्वतंत्र रहता है कि उसको किस तरीके से मार्केट में उसको शिफ्ट करना चाहे? यस, 25% उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर उनको लगता है कि अगर लार्ज कैप में वैल्यूएशंस अच्छे हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, डेफिनेटली वो एक्सपोजर बढ़ाते हैं। कुछ हम्म। कुछ पैसा रखते हैं, 5-7% रखते हैं कि अगर कोई रिडेम्पशन के प्रेशर्स आ गए या फिर अपॉर्चुनिटी मनी आ गया, वो हमेशा हर फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस करते हैं। जी। एज अ निवेशक आपको ये समझना है कि अगर आप टोटली देखें तो हम्म। नियम कहता है कि कोई भी इक्विटी फंड किसे कहते हैं, जिसका 65% मिनिमम पैसा इक्विटी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगा रहना चाहिए। जी। जैसे फ्लेक्सी कैप में सेबी का रूल है कि 65%, लेकिन वो रूल मल्टी कैप के लिए 75%। क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि 25% अगर तीनों में लगना है तो 25 + 25 + 25 एटलीस्ट 75% पैसा तो हमेशा इक्विटी में लगना ही चाहिए। तो इक्विटी की मात्रा ज्यादा है, हम्म। जहाँ इक्विटी की मात्रा ज्यादा होगी थोड़ा जोखिम रहेगा। लेकिन 5 से 7 साल अगर या 7 से 10 साल आपका टाइम फ्रेम है तो मार्केट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जी। बट फ्लेक्सी कैप में मैंने जैसे आपको कहा कि मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से फंड मैनेजर वैल्यूएशन देखते हैं, कॉल देते हैं हम्म। मार्केट में। तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा दिखेगा। जी, बिल्कुल। लेकिन धनंजय जी, कई ऐसे निवेशक हैं, खासतौर से नए निवेशक, उनको ये लगता है कि जो फंड मैनेजर काम कर रहा है फ्लेक्सी कैप के तहत, कभी हमारा जो निवेश है उसको लार्ज में करते हैं, बाजार ठीक जाता है तो मिड में, और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो शायद सही स्टॉक है वहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा। तो क्या ऐसे में उनके पास कुछ विकल्प होता है? क्या वो खुद से भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपना जो पोर्टफोलियो है, उसको मेंटेन कर सकते हैं? एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि जो निवेशक है उनका क्या एक्सपर्टाइज है। मैं हम्म। हमेशा कहता हूँ कि जब निवेशक मुझे कहते हैं कि सर मैं कुछ कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 चीज इंपॉर्टेंट रखनी है दिमाग में। जी। एक, आपके पास उसको लेके समझ है कि नहीं है। दूसरा, आपके पास उतना समय है कि नहीं है। और तीसरा, आपका स्वयं पे कंट्रोल है कि नहीं है। ये तीनों फैक्टर है। हम्म। अगर समझ नहीं है तो भी काम नहीं होगा, समय नहीं है तो भी काम नहीं होगा, समझ और स्वयं पे कंट्रोल नहीं है तो काम नहीं होगा। ये तीनों अगर फैक्टर आपके पास में तो आप खुद कर सकते हैं। जी। अदरवाइज एक आप सलाहकार का हेल्प ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर से अगर हम, क्योंकि जब आपने कहा कि सलाहकार की आवश्यकता होती है, सलाह जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वित्तीय सलाह तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन ऐसे में धनंजय जी, जो लगातार अगर कई ऐसे निवेशक हैं जो करीब जिनको 5 साल का वक्त पूरा हो चुका है, तो क्या ये एक विकल्प उनके पास रहता है कि आप, अगर आपने पहले 5 साल मल्टी में आपने निवेश किया है, तो उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें से अमाउंट जो है वो आप फ्लेक्सी की तरफ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये ऑप्शन अवेलेबल है सर, इसको स्विचिंग ऑफ फंड्स कहते हैं, कि जहां पर आप एक से दूसरे मूव कर सकते हैं। हम्म। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने एसआईपी के माध्यम से किया है तो पहले 7-10 साल उसको जर्नी को रोकिए मत। सात जी। दस साल होने के बाद में फंड के परफॉर्मेंस को देखिए कि ये क्या आपका फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हम्म। पीयर पीयर परफॉर्मेंस कैसा है। ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना है। क्योंकि जी। आपने जस्ट 5 साल कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्विच कर दें। हम्म। और थोड़ा समय दें, कंपैरिजन देखें, फंड अगर अच्छा कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, अदर पीयर ग्रुप के हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा है, तो डेफिनेटली उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब चेंज करते हैं तो टैक्सेशन का इश्यू आता है, जी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। तो ज़ाहिर तौर पर इन तमाम बातों का ख्याल जो है वो निवेशकों को रखना होगा, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी जान पाए होंगे आखिर क्या खास अंतर हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप
फंड में। फिलहाल धनंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से जब आपका जो निवेश है, देखिए वो कैसे सुरक्षित रह सकता है, कैसे उसमें इजाफा हो सकता है। कई ऐसी खास बातें होती हैं जो कि आपको जाननी चाहिए और कैसे फिर आप उन बातों को अपनाते भी हैं। फिलहाल आज हमने ये भी जाना कि कैसे क्या बड़े अंतर हैं जब हम फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप की बात करते हैं, क्योंकि कई तो लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद दोनों एक ही तरह के फंड हैं, लेकिन यहाँ भी कई बड़े अंतर हैं। और जो पैसा है वो आपका है, जो बचत है वो आपकी होगी, जो निवेश है वो आपका बढ़ेगा। तो सोच समझकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और जांचिए परखिए, उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाइए। फिलहाल के लिए आज मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।